इस वक्त सियासी मंजरनामे पर एक भूचाल सी कैफियत है और हर कोई जानना चाहता है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी का मामला क्या है। हमारे मुल्क का मसला यह है कि हर चीज को सियासी हद से लगाकर देखना शुरू कर देते हैं, लिहाजा आम आदमी जिसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से ना हो तो बेचारा परेशान हो जाता है कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। हर बंदा अपनी बोली बोल रहा होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे में दुरुस्त तजिया निकालने के लिए थोड़ी तगुदू करनी पड़ती है। इस वक्त नून लीग वाले बड़ा उछल रहे हैं कि बस जी हमने तो बड़ा शिकार कर लिया, अब सुकून ही सुकून होगा। देगर उल्टी सीधी पटिया पढ़ाने वाले भी अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं, लेकिन नून लीग वालों की यादाश्त बड़ी कमजोर है। अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ का दिया गया बयान इनको भूल गया, जब वो फरमा रहे थे कि जनरल बाजवा के घर 2019 में फैज हमीद ने मुझसे कहा पहले पंजाब ले ले, साल के इख्तिताम तक मरकज ले। फार्म 47 की पैदावार की ख्वाजा आसिफ के इस पर मुकम्मल खामोशी है, बस हर बात को अपनी नजर से देखना चाहते हैं। जब मार पड़ती है तो इनका रोना भी काबिल दीद होता है। अब लीगी बहादुर कह रहे हैं कि अब बाजवा को भी गिरफ्तार किया जाए, मुल्क से फसाद की जड़ें काटेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, फसाद खत्म होगा। खैर नून लीग को तो बाद में देखते हैं, पहले जनरल फैज हमीद का बयान सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं। जनरल फैज हमीद ने कहा है कि चोर वही होता है जो भाग जाता है। मैं अपने मुल्क में हूँ, मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। जिसने गद्दारी की मुल्क से वो उस मुल्क में नहीं है। सब लोग जानते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस बनाकर कौन मुझे जलील करना चाहता है। अगर मैं बुरा होता तो मैं इंग्लैंड, यूरोप या लंदन में बैठा होता। मैं सच्चा हूँ, अपने मुल्क में रहता हूँ। फैज हमीद साहब से बहुत इख्तिलाफ राय रहा, लेकिन वो एक बहादुर इंसान थे। मलिक रियाज ब्यूरोक्रेट्स या वो जजेस जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, या वो ऑफिसर जिनका सब कुछ मुल्क से बाहर है, उनके खिलाफ इकदाम किए जाए, या वो अफराद जो बैरून मुल्क बैठकर मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके खिलाफ इकदाम किए जाए। जहन में रखे कि जो कोई अमेरिका के खिलाफ गया उसका अंजाम यही होगा। अफगानिस्तान में इंडिया और अमेरिका की सारी इन्वेस्टमेंट जाया करवाने वाला फैज हमीद को अमेरिकन पेड रिजीम ने गिरफ्तार कर लिया, तो जनरल कमर बाजवा जो कौमी मुजरिम, इसको क्यों बचा रहे हो? अरशद शरीफ का कातिल, लंदन प्लान का किरदार, मुंतखब हुकूमत गिराने वाला गद्दार, उस पे रहम करना कौम से दुश्मनी होगी। लेकिन नून लीग का पिट्टू अब्दुल्ला गुल को पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा है कि रात गए नशे में दत्त होकर ट्वीट मार दी कि जनरल फैज हमीद गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आर्मी की तहवील में दे दिया गया। टॉप सिटी मालिक की जानिब से दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। आर्मी एक्ट के जरिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। तहरीक इंसाफ के लिए उल्टी गिनती शुरू। ये केस आसान नहीं क्योंकि ISI के सरबराह कौमी राजों के अमीन होते हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ का आर्मी के किसी अंदरूनी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। आइन और अवामी हुकूमत ने इदारों के सपुर्द जो जिम्मेदारियां लगाई होंगी वो उसकी बजा आवरी के कानूनी और आईनी तौर पर पाबंद है। इसमें किसी उल्टी सीधी गिनती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जैसे साजिशी जहन ख्वामख्वाह की तावीलें गढ़ते हैं, मगर ये हमाम जो नंगों से भरा है इसमें देगर टटपूजे भी शामिल है, जिनमें सबसे बदबूदार नाम फैसल वावडा का है, जिसने कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी शुरुआत है, बड़े बड़े बुत और तरमहानों से गिरना है। PTI की 9 मई से आज तक जो पश्तपनाही कर रहे हैं, सबका टाइम आ गया है। आइन कानून के ठेकेदार वो सियासी हो या ताकतवर, सबकी बारी आनी है। फौज ने जबरदस्त काम किया है। इन्होंने कहा कि मैंने कई महीने पहले बता दिया था कि जो हास है वो पाकिस्तान की तबाही की बड़ी वजह है, चाहे जमहूरी हो, एस्टेब्लिशमेंट का या आइन कानून का नुकसान हो। ये तो होना ही था। ये बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है। जो लोग इस पश्तपनाही में थे, समेत इस हास फैज हमीद के जो PTI को इंतहा की तबाही तक लेकर गए हैं, इनके साथ मिलकर सारी गेम करते रहे हैं। जितने भी लोग पश्तपनाही में मुलविस हैं, ये अभी शुरुआत है। बड़े बड़े बुत और तरमहानों ने गिरना है। यानी कि इस लल्लू पंजू को अब भी लगता है कि 9 मई का जो फार्स प्लेग ऑपरेशन है वो सच है। सच तो इसके मुंह पर आएगा नहीं, मगर इस हबीज को पता होना चाहिए कि इमरान खान ने खुद 9 मई की तहकीकात का मुतालबा किया है। खैर ये तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार है, मगर नून लीग अब 9 मई पर इस वक्त ज्यादा जोर नहीं डाल रही, क्योंकि इन्हें मालूम है कि वाकई में 9 मई की तहकीकात हुई तो उनका अपना दामन ही दागदार होना है, और राना सनाउल्लाह का तो बैंड ही बच जाएगा। इस वक्त राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हुई है तो इन्हें तहवील में लिया गया है। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत सख्त है, अगर कुछ साबित हो जाए तो फिर ओहदा जितना मर्जी बड़ा हो, कार्रवाई होती है। इन्होंने कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी की खबर बहुत बड़ी खबर है। ये पाकिस्तान की तारीख की बड़ी गिरफ्तारी है। आमतौर पर इस तरह के वाक़े को साइड लाइन कर दिया जाता है। इससे साबित होता है कि पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत सख्त है। अगर किसी के खिलाफ कोई चीज साबित हो जाए तो फिर उसका ओहदा जितना मर्जी बड़ा हो, कार्रवाई होती है। पाक फौज की तरफ से ये बहुत सख्त पैगाम है। पाक फौज के लिए बतौर इदारा इसकी इज्जत और एहतराम के लिए ये चीजें संगमेल साबित होगी। नाज़रीन किराम, फैज हमीद को अगर फौजी तहवील में लिया गया है तो फिर कुछ चीजें साबित हुई होंगी। ऐसे ही इनको फौजी तहवील में रखना मकसद नहीं था। फौज में कोर्ट मार्शल का अमल मिलिट्री ज़ाबिता कार के तहत आगे बढ़ेगा। टॉप सिटी वाले मामला पंजाब हुकूमत में भी सामने
आया था, जिसमें फैज हमीद ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और उनसे मुंसलिक लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैजाबाद धरने में मुआहदे पर फैज हमीद के दस्तखत मौजूद है। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। मैंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं, इनको उठाने में फैज हमीद का किरदार था। शायद मामला टॉप सिटी का है तो इस पर भी बात होगी। हुकूमत इसमें फरीक नहीं बनेगी क्योंकि ये फौज का अपना मामला है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमें ISPR की प्रेस रिलीज तक ही महदूद रहना चाहिए। उनके खिलाफ टॉप सिटी के बेजाब्तगियां साबित हुई तो इनको तहवील में लिया गया है। तो इस बयान के बाद वो नून लीग जो बगले बजा रहे हैं उनके मुंह पर क्या रह जाएगा। इन्हें जो शायद मालूम नहीं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक तफ्तीशी अमल है। जिस तरह सिविलियन इदारों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाती है, इसी तरह फौज में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अमल में लाई जाती है। अगर फौजी अफसर की जानिब से बदअनवानी या करप्शन और एहतियारात से तजावुज करने का मामला सामने आए तो सेक्टर कमांडर उस मामले की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म देता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोई एक्शन लेने की मजाज नहीं है, अलबत्ता इसकी सिफारिशात की रोशनी में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में एक अदालत कायम की जाती है, जिसमें 2 मेंबरों के अलावा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच का नुमाइंदा भी शामिल होता है। इस अदालत के सरबराह को प्रेसिडेंट कहा जाता है। किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की सूरत में उस फौजी अफसर की गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर चार्ज शीट फराहम की जाती है और फिर इसके बाद मुलजिम पर इल्जामात की कापी भी फराहम की जाती है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के सरबराह को प्रोसिक्यूशन की गवाह के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनकी रोशनी में भी मजीद गवाहों को पेश किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मुलजिम को अपनी मर्जी की वकील करने का हक हासिल होता है और वो अपनी सफाई में गवाहान भी पेश करना चाहे तो इन्हें ऐसा करने का हक हासिल है। तो जनाब इसमें 9 मई और इलेक्शन 2018 किधर से आ गया। खैर इस मामले पर PTI रहनुमा शेख वकास ने कहा है कि प्रेस रिलीज में वाज़ेह लिखा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज में वाज़ेह लिखा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया है। जो लोग इसको PTI से मिला रहे, लगता है ISPR की प्रेस रिलीज नहीं पड़ी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी फौज का अपना मामला है। शेख वकास ने कहा कि हमने किसी जज को गाली नहीं दी। फैसले के खिलाफ कहा कि हम मायूस हुए और रुजू में जा रहे हैं। हमने कहा कि चीफ जस्टिस का हलाकी तौर पर हक नहीं कि आप PTI के केसेस में बैठे। हो सकता है कि कोई और जज केस सुनता तो फैसला कुछ और आता। नून लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की फौज का अपना मामला है। इसमें कोई शक नहीं कि फैज हमीद का 2018 के इलेक्शन में किरदार था। मजीद बना चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब किसी एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। एक्सटेंशन की आड़ में ये काम करने वाले बांग्लादेश से सबक सीख ले। PTI के खिलाफ साजिश करने वालों को नाकामी होगी। उन्होंने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि फौज का अपना स्ट्रक्चर, मजबूत इदारा और उनका अपना तरीकाकार है। सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई का अपना तरीकाकार है। फौज का अपना तरीका है। फौज अपने अफसरान के खिलाफ अपने कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक एक्शन लेती है। फौज जैसे मर्जी इदारे में एहतसाब करे सवाल नहीं उठा सकते।